नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पवन और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि के विषय में। मेष राशि के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना, कौन से ग्रह हैं जो मेष राशि को अच्छा परिणाम देंगे और कौन से वे ग्रह हैं जो उन्हें परेशान कर सकते हैं। तो मेष राशि, काफ़ी समय से आप लोग परेशान चल रहे हैं, कुछ दिक्कतें आ रही है, कुछ आय संबंधी दिक्कतें आ रही है, लेकिन आपके राशि का स्वामी मंगल आपको हर बार इन परेशानियों और मुश्किलों से उबार के लेके आता है। और आपके राशि का स्वामी मंगल होने से आप में एक नेचुरल लीडरशिप की क्वालिटी है, जिसकी वजह से आप हर तरह की परेशानी का सामना करते हुए उनसे पार पा जाते हैं। जिस तरह मंगल को ग्रहों में सेनापति तथा युवराज कहा जाता है, आपकी राशि के लोग भी सेनापति की तरह जीवन के हर मोर्चे पर लड़ते हुए सफलता को प्राप्त करते हैं। तो शुरू करते हैं मेष राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसे रहने वाला है। साथ ही इस विषय में भी बात करेंगे कि जो महत्वपूर्ण गोचर इस महीने में आपकी राशि में होने वाले हैं वो किस तरह से आपकी राशि को प्रभावित करेंगे। साइड में आपको दिख रहा होगा मेष राशि का ग्रह गोचर, यानी कि वर्तमान में मेष राशि के कौन से भाव में कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है तथा किस तारीख से कौन सा ग्रह दूसरी राशि में गोचर करेगा। इसी ग्रह गोचर के आधार पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि के तीसरे भाव में गुरु की उपस्थिति आपको एक नई ऊर्जा तथा एक नया जोश प्रदान करता है और आपके संचार कौशल को भी मजबूत करता है। जीवन में आपके कितने भी परेशानियां चल रही हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हो, लेकिन तीसरे भाव में गुरु की उपस्थिति आपको मजबूत बनाती है तथा उन परेशानियों का सामना करने के लिए ताकत भी देती है। गुरु की उपस्थिति से आप कुछ धन संपत्ति भी प्राप्त कर सकते हैं तथा धन लाभ भी आपको इस समय मिल सकता है। चार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि आपके पंचम भाव में शुक्र तथा केतु की उपस्थिति है। शुक्र और केतु की उपस्थिति इस भाव में आपको मिला जुला परिणाम दे सकती है। रचनात्मक तथा कलात्मक कार्यों में आप जहां सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप लेखन या किसी क्रिएटिव कार्य से जुड़े हुए हैं तो वहां आपको सफलता मिल सकती है। संतान के साथ आपके संबंध इस समय अच्छे रहेंगे, पिता पुत्र के संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन संतान के विषय में कुछ थोड़ी बहुत चिंता आपको इस समय केतु की वजह से हो सकती है। बात करते हैं आपके ग्रह गोचर में छठे भाव की, तो छठे भाव में आपके सूर्य तथा बुध की उपस्थिति से बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है और इस बुध आदित्य योग की वजह से आपका संचार कौशल मजबूत हो सकता है, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा अगर चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की उम्मीद है। बात करें अगर सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव में मंगल की उपस्थिति की वजह से आप जीवन साथी या साझेदार के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन साथी से सहयोग इस समय आपको मिल सकता है, लेकिन साथ ही आपके लिए एक यह सुझाव भी है कि जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के तनाव से बचने का प्रयास करें, अपने गुस्से पर काबू रखने का प्रयास करें, तो यह मंगल आपके लिए मंगलकारी सिद्ध हो सकता है। 11वें भाव में राहु की उपस्थिति आपको कुछ आय संबंधी परेशानियां दे सकती है। कार्य क्षेत्र पर भी कुछ मानसिक तनाव संबंधी स्थितियां पैदा हो सकती है। वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप राहु महाराज को शांत कर सकते हैं, राहु के क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी आय संबंधी परेशानियां दूर हो सकती है। बात करें यदि 12वें भाव की, तो आपके 12वें भाव में इस समय शनि महाराज की उपस्थिति है। शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण आपको चल रहा है, तो इस वजह से आपके खर्चे अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकते हैं। कुछ पारिवारिक खर्च भी आपके इस समय बढ़ सकते हैं, जिससे कि आपकी आय और व्यय संबंधी गतिविधियों में कुछ असंतुलन हो सकता है। कुल मिलाकर आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है। राहु महाराज के कुछ उपाय आप कर सकते हैं, शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए भी कुछ उपाय आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं कौन से ऐसे ग्रह गोचर हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 4 गोचर इस महीने होने वाले हैं और इन गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 9 अक्टूबर से शुक्र देव सिंह से कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वर्तमान में वह आपके 5वें भाव में थे, अब वे आपके 6ठे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। छठा भाव शत्रु रोग दोष का भाव माना जाता है, वहां पर शुक्र की उपस्थिति अनुकूल नहीं मानी जाती है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आप 9 अक्टूबर के बाद महसूस कर सकते हैं। 3 अक्टूबर से बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि यानी कि आपकी राशि का सप्तम भाव, सप्तम भाव में बुध की उपस्थिति की वजह से जीवन साथी के साथ आपका समय अच्छा गुजरेगा। आपके विचारों में स्पष्टता आएगी,
वहीं 17 अक्टूबर से सूर्य भी तुला राशि में गोचर करेंगे। तो 17 अक्टूबर के बाद आपके सप्तम भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण होगा और इस योग के निर्माण की वजह से आपको जीवन साथी के माध्यम से लाभ हो सकता है, साझेदारी से लाभ हो सकता है, आपके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। कोई भी निर्णय आप ले पाएंगे, लेकिन किसी भी तरह की जल्दबाजी से आप बचने का प्रयास करें। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण गोचर जो इस माह होने जा रहे हैं और उनका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब बात करते हैं कि आपकी जो आय और व्यय भाव में राहु महाराज और शनिदेव जो बैठे हैं, उनके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। अपने 11वें भाव में आय के स्थान में बैठे राहु महाराज को शांत करने के लिए तथा आय संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि सोमवार के दिन शिव जी को शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। इससे आपके राहु महाराज शांत हो सकते हैं। बहते हुए जल में जौ प्रवाहित करें, इससे भी राहु महाराज शांत होते हैं और इससे आपकी आय संबंधी परेशानियां कुछ हद तक दूर हो सकती है। वहीं बात करें शनि के कुछ उपायों की, शनि महाराज इस समय आपके 12वें भाव में बैठे हैं और 12वें भाव को खर्च का भाव माना जाता है। कर्म फलदाता तथा न्यायाधीश शनि साढ़े साथी का आपको प्रथम चरण भी चल रहा है, तो इस समय आपको शनिदेव के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। इसके लिए आप शनिवार के दिन तेल का दान कर सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक आप पीपल के अंदर जलाएं शाम के समय, इससे भी आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं और आपको कुछ राहत मिल सकती है। साथ ही काली वस्तुओं का दान करें, जैसे काले तिल, काला कपड़ा आदि वस्तुओं का शनिवार के दिन दान करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बुरी संगति से दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि 12वें भाव में शनि की उपस्थिति से अगर आप बुरी संगत में फंसे रहेंगे तो आपको हानि होने की संभावना भी इस समय बन सकती है। तो बुरी संगति से दूर रहने का प्रयास करें। ये थे कुछ उपाय जिसके माध्यम से आप अपने 11वें भाव में उपस्थित राहु महाराज तथा 12वें भाव में उपस्थित शनि महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं तथा स्थितियां आपके अनुकूल हो सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।